अहम आत्मा गुणाकेशः सर्वभूतानां स्थिता। मैं सब प्राणियों के सब भूतों के अंदर स्थित आत्मा हूँ, ऐसा ईश्वर ने एक मानव से कहा था। नारायण ने नर से कहा था। जब हम तत्वों की बात करेंगे मित्रों, यूनिवर्स की बात करेंगे जो कि ईश्वर के तत्वों से मिलकर बना है, हम बिल्कुल अलग नहीं हैं। चाहे क्वांटम फिजिक्स का लॉ ऑफ इंटेंगलमेंट हो या सृष्टि का नियम हो, सब एक ही तत्व हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? इसलिए क्योंकि इस यूनिवर्स का एक बेसिक लॉ है। हर एक एटम, हर एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर। यूनिवर्स के एनर्जी के साथ सिंक होने के लिए हर एटम को वाइब्रेट करना ही पड़ेगा। आप भी वो एटम हो। क्या आप एक्सपैंड कर रहे हो? क्या आप मूव कर रहे हो? क्या आप वाइब्रेट कर रहे हो? अगर हाँ, तब तो आप सिंक हो। अगर नहीं, तो यूनिवर्स आपके साथ सिंक होकर के नहीं चल पाएगा और आपको हमेशा यहाँ से प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स, नौकरी काम कारोबार की प्रॉब्लम्स, बेसिकली दुख आना शुरू हो जाएगा। ये बेसिक लॉ है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूँ। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विथ ब्रजेश मिश्रा पर। यहाँ पर हम ज्योतिषीय घटनाओं को जानने समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन सा गोचर हमारे लिए क्या शुभता ला सकता है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं फरवरी महीने के बारे में कि इस महीने में जो गोचर हो रहा है वृश्चिक राशि के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मैं स्वयं वृश्चिक राशि का जातक हूँ, कैसा रहने वाला है। मित्रों, इस महीने ना अब देखने वाले हैं एक लंबे समय तक ही ऐसा रहेगा। चार चार ग्रहों का गोचर होगा आने वाले घरों में क्रमशः। वर्तमान में जनवरी जो चल रहा है, जनवरी ख़त्म हो रही है, थर्ड हाउस में गोचर था, ठीक है। अब धीरे धीरे ये गोचर आपके चौथे घर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सुख भाव की तरफ। सुख भाव, माता भाव, घर, गाड़ी, पैसा, समृद्धि, इस वाले भाव में पंचग्रही युति बनने जा रही है। राहु पहले से बैठा है, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल भी वहाँ पर जाएंगे और सबसे लेट मंगल जाएंगे। बाकी स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट वीक में ही, 4 फरवरी से ही गोचर शुरू होगा, जहाँ मकरी, बुध पहले पहुँच जाएंगे। तो ये पंचग्रही युति, जहाँ पर जिस घर में ज़्यादा ग्रह बैठ जाते हैं वो भाव भारी हो जाता है। छोटी सी बात है, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भारी भाव क्या सबके लिए सही है? क्या सबको खूब खूब सारा सुख मिलने वाला है? ऐसा तो नहीं है। किसकी कुंडली में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल अच्छे हैं, जिस घर में जा रहे हैं ये आज का गोचर वो अच्छा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मज़ा आएगा। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम करेगा, है ना, या न्यूट्रल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कर देगा। तो आइए हम समझते हैं ये ग्रहों का गोचर जो हो रहा है वो कौन कौन सा घर, कौन कौन से भाव के मालिक हैं और जहाँ जा रहे हैं वहाँ से कैसा फल देंगे। फर्स्ट हाउस लॉर्ड मंगल अभी तो उच्च की राशि बैठे हुए हैं 23 फरवरी तक, ठीक है। यहाँ से गोचर करेंगे ये चौथे घर में, सुख भाव में। सो मोटा मोटा फरवरी आप समझिए, मंगल का लास्ट वीक छोड़ दें तो पहले के 3 हफ्तों में तो मंगल उच्च की राशि बैठे हैं आपके फर्स्ट हाउस लॉर्ड और सिक्स्थ हाउस लॉर्ड, रोग, रिपो, ऋण, स्ट्रगल्स वाले भाव का मालिक। वृश्चिक और वृषभ 2 राशियां ऐसी हैं जो स्वयं अपनी शत्रु भी होती हैं, है ना। तो जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड और सिक्स्थ हाउस लॉर्ड एक ही है, यानी आपका शत्रु भी आप ही हो। अब सिक्स्थ हाउस में मंगल का इम्पैक्ट भी तो है। जब आपके थर्ड हाउस में मंगल बैठेगा और वहाँ से सिक्स्थ हाउस को देखेगा तो शत्रुहंता योग बना रहा है। शत्रुहंता योग मंगल जैसा ग्रह बनाए तो काफ़ी अच्छा होता है ना। तो इस फेज से रोग, रिपु, ऋण में भी विजय के योग बनते दिखते हैं और साथ में नौकरी के भी योग बनते दिखते हैं जब मंगल आपकी उच्च की राशि पहुंचे। खासकर मंगल स्पोर्ट्स है, मंगल टेक्नोलॉजी है, मंगल ट्रांसपोर्टेशन है, मंगल गति है, मंगल वाहन है। तो इन सब संबंधित कामों में आपके लिए अच्छी चीज़ें क्रिएट करेगा। मंगल रियल स्टेट भी है, तो जो लोग खेती किसानी कर रहे हैं, कृषि कार्य संबंधित हैं, उनके लिए भी बुरी स्थितियां नहीं हैं। जनवरी का एंड भी और फरवरी का ऑलमोस्ट थर्ड वीक तक, जहाँ तक मंगल थर्ड हाउस में है, समस्या नहीं है। इसके बाद मंगल फोर्थ हाउस जाएगा और फोर्थ हाउस कुंभ राशि में रहेगा। वहाँ पर पहले से ही राहु बैठा, वहाँ पर बुध, शुक्र, सूर्य सब मिलेंगे उसको। तो वो फेज भी इतना बुरा नहीं रहेगा, लेकिन न्यूट्रल रहेगा। जैसे आज का मंगल उच्च है, पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव में है, वो ठीक है। इसके बाद का मंगल न्यूट्रल बिहेव करेगा, ठीक है। तो आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के बाद सेकेंड हाउस लॉर्ड कौन है? जुपिटर, गुरु। कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जुपिटर बैठे हैं। देखिए, अपने घर को देख रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अष्टम भाव तो वैसे भी मृत्यु भाव है,
परिवर्तनशील स्थान है जहाँ पर बहुत कुछ मर जाता है आपका। अब मर जाता का है मतलब छोटी सी बात है, इमोशंस डेड हो जाते हैं। ठीक है, जैसा आप चाह रहे हो वैसा तो नहीं होता, सडन चेंजेस, सब कुछ बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है वहाँ से। तो जुपिटर वहाँ बैठे हैं, पैतृक संपत्ति के लिए लाभ है, रियल स्टेट के लिए लाभ है, ऑकल्ट के लिए, फिलोसफी के लिए, साइकोलॉजी के लिए लाभ है, रिसर्च के लिए लाभ है। लेकिन ये पंचम भाव का मालिक है जुपिटर आपके लिए, पंचम भाव का, और दूसरे भाव का मालिक अष्टम में जाके बैठा। परिवार में कुछ सडन चेंजेस, ठीक है, कम्युनिकेशंस में कुछ सडन चेंजेस, ईएनटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम, और गुरु कारण होता है आपके मोटापे का, वेट का, डायबिटीज़ का, पेट का। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु पूरे महीने उसी स्थिति में है, कोई बदलाव नहीं है। तो कोई खास रिलीफ भी आपको फरवरी में इनसे संबंधित जो लोग पीड़ित हैं, सबको तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जिसको हो रहा है उनको कोई खास लाभ नहीं दिख रहा है गोचर के माध्यम से। ठीक है, थर्ड हाउस लॉर्ड कौन होंगे आपके? शनि। फोर्थ हाउस लॉर्ड कौन होंगे आपके? शनि, जाके बैठे हैं पंचम स्थान में। ठीक है, बुरा स्थान नहीं है, वो ठीक स्थिति है, गुरु की राशि बैठे हैं, और गुरु अष्टम में जाके बैठे हैं, तो गुरु कंफर्टेबल नहीं होंगे उस लेवल के, क्योंकि शत्रु की राशि, बुध की राशि बैठे हैं। हालांकि मिथुन है तो बहुत प्रॉब्लम गुरु नहीं करेगा, न्यूट्रल है, ये द्विस्वभाव राशि है ना। तो शनि भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि शनि कर्म का देवता है, न्याय का देवता है, शनि का इम्पैक्ट आपके लाभ वाले स्थान पर है। पांचवा घर मानसिक मेहनत का होता है, शिक्षा दीक्षा का होता है, एजुकेशन का होता है, संतान का होता है, प्रेम का होता है। तो शनि इन भावों को लेके बड़ा सौम्य नहीं रहता, प्रेम के लिए बड़ा अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम आएगी, एंजाइटी प्रॉब्लम आएगी, कुछ ट्रस्ट के इश्यूज बनेंगे, कुछ झगड़े होंगे, फालतू के झगड़े होंगे, मन भारी भारी सा रहेगा, ये प्रेम में रहेगा। ठीक है, संतान को लेके भी कुछ ऐसी फीलिंग्स आपको हो सकती हैं, या संतान की शिक्षा दीक्षा को लेके थोड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं, संतान से दुख मिल सकता है। हालांकि ये लंबा समय है और ये धीरे धीरे ठीक होता है। ठीक है मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, अगर आपको अपना 100% देने की क्षमता नहीं है, डर लग रहा है, फालतू का फियर जनरेट कर रहे हो, तो हट जाओ, आपके बस की नहीं है। ठीक है, आप नहीं कर सकते। ये शनि आपको हल्के एफर्ट से काम नहीं चलने वाला, अपना तन मन धन देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा, तभी कुछ रिजल्ट आने वाले हैं एजुकेशन में। हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, और जिसने कर लिया आप लिख के ले सकते हो। शनि डिलेयर है, डिनायर नहीं है। कर सकते हो, जाओ ले जाओ, एलिजिबिलिटी प्रूव कर दो, योग्यता प्रूव कर दो। शनि आपको सब कुछ देने को तैयार है, शनि इज मनी। जितना शनि देता है उतना कोई देता नहीं है, बस उसका टेस्ट पास करना बड़ा मुश्किल होता है, वो फेज बड़े मुश्किल होते हैं, जो कि चल रहा है। ठीक है, तो शनि तीसरे चौथे घर के मालिक, पुरुषार्थ पराक्रम भाव के मालिक, और माता वाले सुख वाले भाव के मालिक शनि बुरी स्थिति में नहीं है। बस उनका एक अपना नज़रिया है, वो है मेहनत, साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, रूटीन, रिचुअल कर लीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में आना ही आना है। ये शनि है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ हाउस, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जुपिटर हम बात कर चुके हैं, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड मंगल ही हैं, सेवेंथ हाउस लॉर्ड फिर आपके लिए हो जाएंगे शुक्र। और शुक्र बुरे नहीं है, मंगल की राशि, शनि की राशि आके बैठे हैं, और मंगल सूर्य बुध के साथ बैठे हुए हैं, तो ठीक है। युति सूर्य शुक्र की युति बड़ी अच्छी नहीं मानी जाती, स्टमक को लेके, ब्लड को लेके थोड़ी दिक्कतें बनती हैं, शादी में थोड़ी दिक्कतें बनती हैं, बट अगेन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है यहाँ पर आपके बिजनेस एंड शादी वाले भाव को लेकर के। हालांकि शनि से दृष्ट आप ज़रूर हैं इस समय पर, और शनि से दृष्ट होने के बाद बेसिक समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं, जो कि टॉलरेबल हैं, बट अगेन टॉलरेबल है तो टॉलरेट तो करना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद फिर आपके 8वें घर के मालिक बुध होते हैं, जो कि ठीक स्थिति में है, मित्र की राशि बैठे हुए हैं। 9th हाउस लॉर्ड चंद्रमा ही हैं, जो कि गोचर करते ही रहते हैं। 10th हाउस लॉर्ड होते हैं करियर के भाग मालिक सूर्य, जो कि ठीक स्थिति आ रहे हैं, अपनी राशि को देखेंगे। हालांकि शत्रु की राशि पिछले महीने भी थे, इस महीने भी हैं, लेकिन अपनी राशि को देखना शुरू करेंगे ये आपके 13 फ़रवरी से। करियर में भी सिचुएशंस बेहतर होंगी, अभी हम इकट्ठा समझेंगे इसको। 11th हाउस के लॉर्ड बुध मकरी जाके बैठेंगे फिर अगेन शनि की राशि में। ठीक है, 4th हाउस में, केंद्र में, अच्छा ही माना जाएगा। विदेश वाले भाव के मालिक, व्यय वाले भाव के मालिक, इन्वेस्टमेंट वाले भाव के मालिक, लीगल लिटिगेशन वाले भाव के मालिक केंद्र में आके बैठेंगे, ये भी ठीक स्थिति ही मानी जाएगी शनि की राशि में। अब ओवरऑल समझते हैं, हेल्थ आपकी बुरी नहीं है, ठीक है, ठीक है। 2nd हाउस यानी धन के मामलों में कुछ खास उतार चढ़ाव यहाँ पर हम नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि बदलाव कुछ यहाँ पर आपके
पैसे को लेके, एक्यूमुलेटेड वेल्थ को लेके नहीं हो रहे। हाँ, पैतृक संपत्ति को लेके लाभ ज़रूर है, या कोई गिरा हुआ धन, दबा हुआ धन, जो पैसे नहीं मिलने की उम्मीद थी, उस वाले धन को लेकर के पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है। पुरुषार्थ पराक्रम में समस्या नहीं है, वो ठीक स्थिति है। सुख भाव को लेके, देखिए सुख भाव बली है, ये एक भाव जो है ना, यहाँ पर बुध, सूर्य, राहु, शुक्र और बाद में मंगल भी आपको मिलेंगे, तो ये पंचग्रही योग बनेगा आपका। तो अब बुध क्या है, आपके लाभेश हैं, है ना, और अष्टमेश हैं, तो प्रॉपर्टी संबंधित लाभ, ठीक है, घर, गाड़ी, फ्लैट, प्लॉट, इससे संबंधित लाभ दिख रहा है। सूर्य क्या है, करियर वाला भाव का मालिक है, जो कि बैठा है सुख भाव में, तो करियर में पॉजिटिविटी। हालांकि केतु बैठा हुआ है, परिवर्तन के योग बनाएगा, ये सारी चीज़ें करेगा, केतु सूर्य को देख रहा है, ग्रहण दोष बनेगा, ये सब है। फिर भी सिचुएशन जैसी चल रही थी उससे बेहतर होने के योग आपके करियर में बनते दिख रहे हैं, ठीक है। राहु वहीं बैठा हुआ है, माता को लेके, स्वास्थ्य को लेके, लेन देन को लेके थोड़ा केयरफुल अभी भी रहना है आपको। आपके व्यय वाले भाव को, इन्वेस्टमेंट वाले भाव को राहु देख रहा है, आपके पैसे डूब सकते हैं, इसका भी ध्यान दीजिएगा। हालांकि आपके इन्वेस्टमेंट वाले भाव का मालिक भी यहीं आके बैठा है या बैठेगा 6 तारीख से, तो आपके रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के योग बनाएगा, गाड़ी खरीदने के योग बनाएगा, पैसे खर्च करने के योग बनाएगा। और जो शुक्र योग बनाता है वो पैसे बुरी जगह नहीं खर्चे कराता, लग्जरी को लेकर चाहत रहती है, लेकिन डुबाने वाले पैसे तो राहु कराता है। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट के योग भी इस महीने बनते दिखते हैं। जो लोग घर, गाड़ी, प्लॉट, फ्लैट खरीदने का देख रहे हैं एक लंबे समय से, संभावना है कि इस महीने ग्रहों की युति बन करके आपसे ये पैसे खर्चे करा देगी और आपको लाभ दे देगी, ठीक है। और 23 के बाद मंगल भी यहाँ आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, चौथे घर में आ जाएंगे, तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड एंड 6th हाउस लॉर्ड ये 4th हाउस पहुँच जाएंगे। तो आप ये समझिए कि कोई भी कहीं झगड़ा बवाल चल रहा हो, आपका लीगल लिटिगेशन मामले चल रहे हो प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के, तो यहाँ पर शुभता ही है, नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4th हाउस। अब हर भाव सिर्फ पॉजिटिव हो या हर भाव सिर्फ नेगेटिव हो, ऐसा आप नहीं कह सकते। कुछ कुछ पॉजिटिविटी सब में होती है, कुछ कुछ नेगेटिविटी सब में होती है। यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता बनती है आपकी, जिनकी माता पहले से पीड़ित हैं उनको लेकर के, और जिनकी माता पहले से नहीं पीड़ित हैं उनको लेकर के भी थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ऑनलाइन चीज़ों में जो लोग मेंटल मेहनत ज़्यादा करते हैं, कि जो जॉब करते हैं, ऑफिस जॉब करते हैं, उनके लिए सिचुएशन ठीक है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। डिजिटल चीज़ों में, कम्युनिकेशंस में आपको लाभ मिलता दिख रहा है, वैसे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, खासकर 23 फ़ेब तक, ठीक है। टेक्नोलॉजी को लेके, कोडिंग को लेके, आईटी को लेके अच्छे योग हैं, बुरे योग नहीं हैं। नौकरी में परिवर्तन जो होने के काफ़ी लंबे समय से योग बनते दिख रहे हैं, इस महीने भी हैं। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, मिलने के योग फिर से बेहतर दिख रहे हैं। अपनी ईएनटी को लेके ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको, यानी कि ये प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम ना आए, दांत वगैरह को लेके ध्यान रखिएगा। वाणी को लेके भी ध्यान रखिएगा, केतु का एस्पेक्ट आपके वाणी पर है, दुर्मुख योग बनाता है, अलगाव की स्थितियां क्रिएट करता है। आप ऐसा कुछ बोलो कि आपके संबंध खराब होने शुरू हो जाएं, इसके योग इस महीने में भी हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य के मालिक चंद्रमा है आपके, वृश्चिक में चंद्रमा नीच का होता है, ठीक है। अब भाग्य भरोसे बैठने का समय तो आपके लिए पहले भी नहीं है, आगे भी नहीं है, इसलिए फिर से कहूँगा बहुत ज़्यादा भाग्य भरोसे मत बैठने का प्रयत्न करिए, पुरुषार्थ करने का प्रयत्न करिए। वर्तमान समय पुरुषार्थ का ही है। परिवार के साथ अच्छे संबंध रखें, माता पिता का पूरा ध्यान रखें, वाणी को ठीक रखें, रूटीन्स, रिचुअल्स, डिसिप्लिन मेंटेन करिए। समय बुरा नहीं है, फरवरी बुरा नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। सुख भाव बली है तो ऑब्वियस सी बात है, घर, गाड़ी, प्लॉट, फ्लैट, इस सब में संबंधित पैसे निवेश होंगे और इसका सुख मिलने के प्रबल योग बनाता है। और करियर के लिए भी चीज़ें बुरी नहीं हैं, क्योंकि एक साथ इन 5 ग्रहों की दृष्टि आपके करियर पर भी जाएगी, तो काम कारोबार के लिए भी एक अच्छा समय निकल के आ रहा है। आप ये समझिए पहले से बेहतर सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। सो उपाय क्या है, कोई उपाय करने पड़ेंगे आपके लिए। देखिए उपाय तो नियमित रूप से करना ही चाहिए आपको। वृश्चिक राशि ब्राह्मण वर्ण की राशि है, और ब्राह्मण वर्ण की राशि जैसा हमने पहले समझा कि यूनिवर्स के एनर्जी में सिंक होने के लिए वाइब्रेट करते रहना चाहिए। तो क्या करना है, ऐसे ब्राह्मण किस तरह से वाइब्रेट करता है, नियमित रूप से ध्यान करना बेहद ज़रूरी है। भगवान शंकर का, भगवान सूर्य का जलाभिषेक करते रहना बेहद ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग करना, प्राणायाम करना, भ्रामरी करना, जिस भी तरीके से आप श्वास खींच सकते हैं, श्वास पर ध्यान दे सकते हैं, ये करना बेहद ज़रूरी है। ये तो करते ही रहिए। चिंताएं ज़्यादा हैं, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत स्थान छोड़ दीजिए। स्थान छोड़ने का मतलब ये नहीं घर बदल दीजिए, कहीं और रहना शुरू कर दीजिए। लेकिन मान लीजिए मैं ऐसे बैठा हूँ और मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ,
पहला काम जो मुझे करना है, टेंशन ज़्यादा होते ही तुरंत यहाँ से उठ के खड़े होना है और इस कमरे को छोड़ के बाहर निकल जाना है। 10 मिनट ही वॉक करना है, लेकिन नेचर में चले जाना है। ठीक है? ये स्थान परिवर्तन तुरंत बहुत आवश्यक है। आप करके देखिए। जब जब आपको बहुत स्ट्रेस एंजाइटी हो रही हो, तुरंत स्थान छोड़िए, आपको रिजल्ट पक्का दिखेगा। भगवान श्री हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड नियमित रूप से करते रहिए। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते रहिए अगर करियर की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हो तो। ठीक है? डाइट वर्कआउट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, मसल बिल्ड करते रहिए। मंगल की राशियों में बहुत आवश्यक है मसल बिल्ड करते रहना। वेट, फालतू का वेट हटाइए और मसल मास लेकर के आइए। एक बहुत अच्छा नियम और बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। पता नहीं कहाँ से मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन आप करके देखिए। ठीक है? सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों, मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय श्री राम।